नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं साइकोलॉजी विषय से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है उसके मैं 10 पार्ट आपके लिए डाल चुका हूं। ये मेरा 11वां पार्ट है, जिसमें देखो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं और मनोविज्ञान की कुछ विधियां और है, इनकी भी आज अपन चर्चा कर लेते हैं इन्हीं वीडियो में। तो अब देखिए प्रमुख शिक्षण की विधियां या मनोविज्ञान की या शिक्षण की प्रमुख विधियां और उनके जनक। अब देखिए आगमन विधि। आगमन विधि किसने दी थी? तो पहले तो इसी की बात करते हैं। तो आगमन विधि होती क्या है? आगमन विधि वह विधि है जो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से नियम की ओर चलती है। और इसको देने वाला जो व्यक्ति था कौन था? अरस्तु। कौन था? अरस्तु। आगमन विधि को देने वाला अरस्तु था। अब इसके प्रमुख शिक्षण सूत्र होते हैं आगमन विधि के। उन शिक्षण सूत्रों को मैं याद करने के ट्रिक्स बताता हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक्स है कि कौन सी विधि तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, कौन सी विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, क्योंकि दोनों विधियां हैं और दोनों विधियों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक्स याद रख लेना, वो ट्रिक्स मैं लिखा रहा हूँ। देखो ट्रिक्स है, आग उदय हुई मन में, आग उदय हुई मन में विज्ञान स्थल पर, विज्ञान स्थल पर। अब देखिए कौन सी विधि, अब देखो दोनों विधियों में कंफ्यूजन रहता है, इन्हीं कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं इस विधि के माध्यम से। देखिए आग से मतलब है आगमन विधि की अपन बात कर रहे हैं। उदय से मतलब ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। कैसे चलती है? उदाहरण से नियम की ओर चलती है। मन से मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। और ये विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र पर काम करती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। और ये ज्ञान शब्द से मतलब है, ये ज्ञात से शब्द का मतलब है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ज्ञात से अज्ञात, या वि शब्द से एक और शब्द और मिलता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है ये विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। और स्थल का मतलब होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इस तरह से ये शिक्षण के जो 4 सूत्र हैं आगमन विधि से संबंधित और निगमन विधि से संबंधित भी यही है, लेकिन वो उल्टे चलते हैं। यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो इस तरह से ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर है। ये अपन ने 2 बार लिख दिया। ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी चलती है। और जो निगमन विधि है वो संश्लेषण से विश्लेषण की ओर चलती है। तो आगमन विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, निगमन विधि है जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। तो ये ट्रिक्स है आगमन विधि के बारे में। और आगमन विधि को देने वाला व्यक्ति था अरस्तु। अब देखो रीट भर्ती 2017 में 2nd लेवल में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था यहाँ से कि आगमन विधि के कितने सोपान है। तो आगमन विधि के सोपानों की बात करें तो आगमन विधि के सोपान कितने हैं? 2 सोपान है। कितने सोपान हैं? 2 सोपान है। तो 2 सोपान कौन कौन से हैं उनकी भी बात कर लेते हैं अपन। तो 2 सोपान कौन कौन से हैं? तो आगमन विधि के ये 2 सोपान हैं, जो एक तो है प्रयोग और एक है संयोग। प्रयोग और सहयोग, या सहयोग को बोल दिया जाता है समवाय, समवाय। तो ये आगमन विधि की ये 2 सोपान
है। तो इसी प्रकार निगमन विधि के भी 2 सोपान होंगे, वो अपन बात करेंगे। देखो नीचे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी मैं मिटाऊंगा इसका। अब देखिए निगमन विधि के बारे में भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये आग उदय हुई मन में, ये ट्रिक्स आपको याद रखने लिए है ताकि ये कन्फ्यूजन मिट जाए कि विज्ञान से विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि चलती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी चलती है। तो आग उदय हुई मन में विज्ञान स्थल पर, तो कौन सी विधि चलती है? आगमन विधि चलती है, जो उदाहरण से नियम की ओर भी चलती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को याद रखा जा सकता है। अब देखिए निगमन विधि। अब निगमन विधि को देने वाला कौन था? प्लेटो। कौन था? प्लेटो। अब इसके बारे में देखो, प्लेटो भी है और अरस्तु को भी यहाँ पे लिख दिया जाता है गाइडों में। प्लेटो और अरस्तु दोनों को ही यहाँ पे लिख दिया जाता है, लेकिन प्लेटो को ज़्यादा सही माना गया है यहाँ पे, प्लेटो व अरस्तु। अब निगमन विधि। अब निगमन विधि के भी सोपान 2 है और इसके भी जो शिक्षण सूत्र है, जो अपन ने उदाहरण से नियम की और शिक्षण सूत्र काम में लिए थे आगमन विधि के, उसके उल्टे कर देने हैं तो निगमन विधि के शिक्षण सूत्र काम में आ जाएंगे। तो इसके भी 2 सोपान हैं और 2 सोपानों में आपको एक सोपान आपको क्या मिलेगा और दूसरा सोपान क्या मिलेगा। तो निगमन विधि के भी 2 सोपान है, एक तो है सूत्र, एक तो सूत्र सोपान है और एक पाठ्य पुस्तक सोपान है। पाठ्य पुस्तक। तो ये 2 सोपान हैं किसके? निगमन विधि के। और निगमन विधि किसने दी? प्लेटो व अरस्तु दोनों ने मिलकर इस विधि को दिया था। अब देखिए, तो ये इस तरह से निगमन विधि और आगमन विधि में ये अंतर थे। तो आगमन विधि और निगमन विधि का ये क्वेश्चन तो रीट 2017 में, रीट 2016 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आगमन और निगमन विधि। अब आगमन और निगमन विधि ये कोई अलग विधि नहीं है, इन्हीं विधियों को एक साथ काम में ले लिया जाता है। और वो कौन सा विषय है? हिंदी शिक्षण विधि में आगमन और निगमन विधि को एक साथ काम में ले लिया जाता है। तो इसलिए इस विधि का जनक भी यहाँ पे बता दिया जाता है अरस्तु को। किसको बता दिया जाता है? अरस्तु को। दोनों को कंबाइंड कर दिया है, दोनों विधियों का। अब निगमन विधि है जो नियम से उदाहरणों की ओर चलती है और आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो ये हिंदी विषय के अंतर्गत ये विधि को काम में ले लिया जाता है। कौन से विषय के अंतर्गत? हिंदी विषय के अंतर्गत, हिंदी के अंतर्गत। अब देखिए विश्लेषणात्मक विधि, और विश्लेषणात्मक विधि को भी देने वाला कौन था? अरस्तु महोदय था। कौन था? अरस्तु महोदय। कौन था? अरस्तु। तो विश्लेषणात्मक विधि भी किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी। अब देखिए पाठ्य पुस्तक विधि। अब ये पाठ्य पुस्तक विधि लिखा मिल जाए, यह पाठ्य पुस्तक विधि लिखा ना मिले तो इस विधि को कह दिया जाता है सुग्गा प्रणाली या सुग्गा विधि। सुग्गा का मतलब होता है तोता, सुग्गा विधि। या फिर ये शब्द ना मिल सके तो ये शब्द मिलेगा तू फड़ मैं फड़ मेथड। तू फड़े और मैं फड़, तू भी फड़ और मैं भी फड़। तो ये पुस्तक को मैं भी पढ़ सकता हूँ और आप भी पढ़ सकते हो। तो इस पुस्तक विधि को देने वाला कौन था? कौन था? कमेनियस महोदय। कौन था? कमेनियस। कमेनियस किसने दी थी? कमेनियस ने पाठ्य पुस्तक विधि या सुग्गा विधि या तू फड़ या मैं फड़ विधि दी थी। किसने? कमेनियस ने। इसी प्रकार एक नीचे एक और विधि है प्रक्रिया विधि। तो प्रक्रिया विधि भी देने वाला कौन था? कमेनियस ही था। कमेनियस ने ही प्रक्रिया विधि दी थी। अब नीचे की जो विधि है एक है क्रियात्मक विधि। अब क्रियात्मक विधि को जो देने वाला कौन था? क्रियात्मक विधि को देने वाला था जॉन डेवी। कौन था? जॉन डेवी। जॉन ड्यूवी। हम जॉन डेवी ने एक और विधि यहाँ पे दी थी, वो विधि है एकीकृत विधि। एकीकृत विधि एक और विधि इसी के साथ लिख लेना नोट डाल के,
कि कमेनियस ने कौन कौन सी विधियाँ दी थी। एक तो दी थी क्रियात्मक विधि, एक दी थी एकीकृत विधि। तो ये दोनों विधि किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। संदर्भ या स्रोत विधि, संदर्भ या स्रोत विधि, तो संदर्भ या स्रोत विधि किसने दी थी? बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ने दी थी। किसने दी थी? बाइंडिंग एंड बाइंडिंग। तो इसका प्रतिपादक कौन था? बाइंडिंग एंड बाइंडिंग। तो बाइंडिंग एंड बाइंडिंग ने इस विधि को दिया था। अब देखिए नेक्स्ट विधि है ऐतिहासिक खोज विधि और एक है खोज विधि। तो आप दोनों को एक ही मत समझ लेना, एक ही मत समझ लेना, ये दोनों विधि अलग है। क्योंकि खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि या अन्वेषण विधि, इस विधि को तो देने वाला कौन था? H.E. आर्मस्ट्रांग, H.E. आर्मस्ट्रांग। और ऐतिहासिक खोज विधि को देने वाला था जे राम सिंगर ब्रूनर, जे राम सिंगर ब्रूनर। तो ऐतिहासिक खोज विधि को, अब देखो यहाँ पे ऐतिहासिक शब्द को काम में ले लिया है। तो ऐतिहासिक खोज विधि किसने दी थी? जयराम सिंगर ब्रूनर ने दी थी। और खोज विधि दी थी, खोज विधि का अन्य नाम भी आपको पढ़ने को मैंने बताया था, ह्यूरिस्टिक विधि। और ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ भी मैंने बताया था, मैं खोजता हूँ। ह्यूरिस्टिक विधि या फिर इसे अनुसंधान विधि, अनुसंधान विधि या फिर अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि। अब ये विधि देने वाला कौन था? H.E. आर्मस्ट्रांग, H.E. आर्मस्ट्रांग। H.E. आर्मस्ट्रांग। तो इसने ये खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि दी थी। और ह्यूरिस्टिक शब्द का भी अर्थ मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं खोजता हूं, मैं खोजता हूं। तो इसका अर्थ है मैं खोजता हूं। अब देखिए ह्यूरिस्टिक विधि के संदर्भ में एक व्यक्ति था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक कथन कह दिया था। कौन था? हर्बर्ट स्पेंसर। और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कथन कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था बालक को कम से कम बताना चाहिए, बालक को कम से कम बताना चाहिए और उसे अधिक से अधिक स्वयं करके और स्वयं खोज करके उन्हें करना चाहिए। ये बात किसने कही थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। किस विधि के संदर्भ में कही थी? खोज विधि के संदर्भ में या अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर ने ये बात कही थी कि बालक को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बात किसने कही थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो देखिए और क्वेश्चन देखिए, और भी प्रमुख विधियां हैं, उनको भी देखते हैं। विधियां देखिए, देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि। अब प्रोजेक्ट विधि का जो जनक है वो कौन है? वो जनक है प्रोजेक्ट विधि के जनक। तो अपन ये जनक की ही बात करेंगे अपन यहाँ पे। पहले तो प्रतिपादक भी बीच बीच में आ रहे थे। अब देखिए प्रोजेक्ट विधि का जो जनक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक, पूरा नाम है इसका किलपैट्रिक का विलियम हेनरी किलपैट्रिक। विलियम हेनरी किलपैट्रिक। तो ये कौन सी विधि का जनक है? प्रोजेक्ट विधि का जनक है। तो इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा कर चुके हैं पहले भी। वैज्ञानिक विधि, अब वैज्ञानिक विधि को जो देने वाला था वो था गुडवार
गुडवार स्केट। तो वैज्ञानिक विधि को देने वाला कौन था? गुडवार स्केट इसका जनक है वैज्ञानिक विधि का। अब मूल्यांकन विधि, अब मूल्यांकन विधि का जो जनक है J.M. राइस। J.M. राइस, J.M. राइस, J.M. राइस। अब देखो इसको याद करने के एक छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ। राइस यानी होता है चावल। राइस यानी क्या होता है? चावल। और चावल का रंग कैसा होता है? रंग सफेद होता है। और मूले का रंग भी कैसा होता है? सफेद होता है। तो मूले का रंग भी, अपन जो खाने का मूला होता है उसका रंग भी सफेद होता है। तो इस तरह से इसको कनेक्ट कर लेना। एम से एम भी पकड़ सकते हो आप, यहाँ से एम हो सकता है एम लिखा ना मिले, राइस शब्द तो जरूर आएगा। तो मूल्यांकन शब्द यानी मूल्यांकन विधि को देने वाला था J.M. राइस। यानी मूला शब्द पकड़ लेना, तो मूले का रंग भी सफेद होता है, राइस का यानी चावल का रंग भी सफेद होता है। तो इस तरह से इसको यहाँ से कनेक्ट करके याद रखा जा सकता है। अब इकाई उपागम, अब इकाई उपागम दिया था इकाई उपागम दिया था H.C. मॉरिसन। H.C. मॉरिसन, सॉरी H है ये, H.C. मॉरिसन। अब देखो इसको भी याद करने का एक तरीका है। इसको इकाई उपागम को देने वाला कौन था? H.C. मॉरिसन। अब देखो मोरी और एक होती है काई। ये जो अपनी छोटी छोटी मोरियाँ होती है ना, मोरिया में क्या जमती है? बारिश के दिनों में वहाँ पे पानी भरा रहता है तो काई जम जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखा जा सकता है कि बारिश के दिनों में मोरियों में काई जमती है, काई जमती है। मोरी में क्या जमती है? काई। मोरी में काई जमी, तो काई यानी एक, तो इकाई शब्द आगे वो लगा लेना, तो इकाई जमी। क्या जमी? काई जमी। तो मोरी में क्या जमी? काई जमी। तो इस तरह से इसको कनेक्ट करके याद रखा जा सकता है। पर्यटन विधि, तो पर्यटन विधि को जो देने वाला था वो था, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी इसके पर्यटन विधि के जनक है। कौन है? पेस्टोलॉजी। अब देखिए खेल विधि है। अब खेल विधि के जो जनक की बात करें, अब देखो खेल विधि का जनक और एक होता है खेल विधि का प्रतिपादक या खेल शिक्षण विधि का प्रतिपादक। प्रतिपादक अलग चीज है और जनक अलग चीज है। तो जनक होता है जिसने इस विधि को उत्पन्न किया या इस विधि को विचार दे दिया और इस विधि को प्रकट कर दिया। तो इसने खेल विधि को जो जनक माना जाता है हेनरी कॉल्डवेल कुक। हेनरी कॉल्डवेल कुक। कॉल्डवेल कुक। तो हेनरी कॉल्डवेल कुक ने खेल विधि का ये क्या है? जनक है। ये जनक है। अब खेल विधि, अब इसी से संबंधित एक दो नोट और डलवा देता हूं मैं यहीं पे। ये तो खेल विधि का जनक है। अब खेल विधि का या खेल शिक्षण विधि पूछे, खेल शिक्षण विधि, शिक्षण विधि या खेल विधि ही पूछे, या खेल विधि, इसके प्रतिपादक की बात करें, खेल या खेल शिक्षण विधि या खेल विधि के प्रतिपादक, जनक अलग है, प्रतिपादक अलग है। प्रतिपादक का मतलब होता है किसी चीज को प्रमाणिक रूप से कहना, यानी कि प्रमाणिकता के आधार पर कहना। तो इसने हेनरी कॉल्डवेल कुक की खेल विधि को आधार माना और इसने अपनी बात को प्रमाणिकता के साथ कह दिया। किसने कह दिया? वो कहने वाला था फ्रोवेल। कौन था? फ्रोवेल। और फ्रोवेल ने इसी विधि का उपयोग करते हुए एक विधि दे दी थी, वो विधि थी किंडरगार्टन विधि। कौन सी विधि थी? किंडरगार्टन विधि। किसने दी थी? फ्रोवेल ने। तो फ्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि का जनक माना जाता है फ्रोवेल को। किसको माना जाता है? फ्रोवेल को। इसी के साथ में आपको एक चीज और पढ़ने को मिलेगी, खेल मनोविज्ञान का जनक। तो खेल से संबंधित शब्द है, तो खेल मनोविज्ञान का जनक, खेल मनोविज्ञान का जनक, खेल मनोविज्ञान का जनक।
तो खेल मनोविज्ञान का जो जनक था वो कौन था? खेल मनोविज्ञान का जनक था कोलमैन ग्रिफिथ। पहले भी चर्चा कर चुका हूं मैं। कोलमैन ग्रिफिथ। तो इन तीनों में अंतर समझ लेना, बस अंतर यही है कि खेल विधि जनक की बात करें, केवल जनक की बात करें तो हेनरी कोल्डवेल कुक आएगा, और खेल शिक्षण विधि या खेल विधि के प्रतिपादक की बात करें तो आंसर आएगा फ्रोवेल। और खेल मनोविज्ञान, अब देखो यहाँ पे मनोविज्ञान शब्द का उपयोग कर लिया है, आप कंफ्यूजन में रह जाओ कहीं हेनरी कोल्डवेल कुक लिख दो आंसर। तो खेल मनोविज्ञान का जो जनक है कोलमैन ग्रिफिथ महोदय है। तो ये इस तरह से इनका अंतर समझ लेना है। अब देखो मनोविज्ञान शब्द में देखो ये मन शब्द को पकड़ लेना और कोलमैन में मन शब्द को पकड़ लेना, तो इस तरह से इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और इसका कन्फ्यूजन तो पहले से याद रखना पड़ेगा। जनक की बात कर रहे तो जय ने के, तो जनक में देखो के शब्द आ रहा है और कोल्डवेल में भी के शब्द आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करना, याद हो जाएगा। और किंडरगार्टन विधि दी थी फ्रोवेल ने दी थी। तो किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल ने दी थी, और फ्रोवेल ने इस विधि को, जो किंडर शब्द है, किंडर शब्द का मतलब होता है बालक, और गार्डन का मतलब होता है उद्यान या बगीचा। यानी कि एक लाइन आपसे एक पूछी थी फ्रोवेल के बारे में 2017 के रीट भर्ती परीक्षा में। वो लाइन ये थी कि किसे एक पौधा खा गया है, बालक को एक पौधा खा गया है, और शिक्षक को एक कुशल मालिक खा है, और विद्यालय को एक उद्यान खा है। किसने खाया है ये? तो किसने खाया था? फ्रोवेल ने ये बात कही थी। तो फ्रोवेल के बारे में ये बात पूछी थी। अब डाल्टन विधि, और डाल्टन विधि को देने वाला कौन था? डाल्टन विधि को देने वाला था हेलन पार्कहर्स्ट। कौन था? हेलन पार्कहर्स्ट। हेलन पार्कहर्स्ट। तो डाल्टन विधि को देने वाला कौन था? हेलन पार्कहर्स्ट। इसी प्रकार मोंटेसरी विधि को देने वाली थी मैडम मारिया मोंटेसरी। तो ये लेडीज थी, ये भी याद रखना, मैडम मारिया मोंटेसरी। इसी प्रकार आगे के और क्वेश्चन है विनेटिका विधि। अब विनेटिका विधि को जो देने वाला था वो था कार्लटन वासवर्न। एक तो है आसवन और एक है बासवर्न। तो ये तो है बासवर्न, और एक पढ़ने को मिलेगा आपको इन्हीं विधियों में, देखो बै से बै पकड़ लेना, बासवर्न है और आसवन है, जो आपको मस्तिष्क उत्वेलन विधि का जनक पढ़ने को मिलेगा। तो ये अपने 20 क्वेश्चन है। अब देखिए और भी क्वेश्चन है जो उनको भी चर्चा कर लेते हैं इसी वीडियो के साथ। और भी देखिए और शिक्षण विधियां हैं, और कुछ क्वेश्चन और रह जाते हैं। देखिए और भी शिक्षण विधियां हैं, उनकी ओर चर्चा कर रहे हैं। 21वां क्वेश्चन है अपना ड्रेकाली शिक्षण विधि। ड्रेकाली शिक्षण विधि की जो जनक है वो कौन है? अब देखो यहाँ पे जनक की ही बात कर रहे हैं अपन, जनक। तो ड्रेकाली शिक्षण विधि के जो जनक है वो ड्रेकाल ही खुद ही था। तो खुद के नाम से ही ये विधि लिखी थी, ड्रेकाली। और देखिए ब्रेल विधि है जो अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त विधि बताई जाती है। ब्रेल विधि जो किसने दी थी? लुईस ब्रेल ने। किसने दी थी? लुईस ब्रेल इसके जनक है। तो इसके नाम से ही इस विधि को दे दिया गया था। एक है हर्बर्ट विधि। अब हर्बर्ट विधि है, एक तो है हर्बर्ट स्पेंसर और एक है जेएफ हर्बर्ट। तो हर्बर्ट विधि जो हर्बर्ट की पंचपदीय विधि है जो जेएफ हर्बर्ट ने दी थी। किसने दी थी? जेएफ हर्बर्ट। जेएफ हर्बर्ट। अब जेएफ हर्बर्ट के दो शिष्य और थे, एक शिष्य का नाम था जिलर और दूसरे शिष्य का नाम था राइन।
2 शिष्य थे, एक जिलर एक राइन। तो ये दोनों शिष्यों ने में से दोनों ने कुछ न कुछ जोड़ा है उस पंचपदीय विधि में से भी। पहले तो हर्बर्ट ने 4 ही पद बताए थे, जिसमें से 4 पद में से जो एक पद था उसका स्पष्टता नामक पद, स्पष्टता पद था, जिसमें स्पष्टता पद को इसने 2 भागों में तोड़ दिया। तो 2 भाग कौन से थे? एक तो था प्रस्तावना और एक था प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना और एक था प्रस्तुतिकरण। स्पष्टता पद को 2 पदों में तोड़ दिया। तो इस तरह से इसको 2 पदों में तोड़ दिया। अब राइन ने भी एक कथन जोड़ दिया था, वो कथन था उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन। तो जीएफ हर्बर्ट ने पंचपदीय विधि दी थी। अब देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन है अपना, रेखीय अभिक्रमित विधि या बाह्य अनुदेशन विधि या श्रृंखला विधि के जनक कौन है? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या बाह्य अनुदेशन विधि या श्रृंखला अनुदेशन विधि, इसके जनक है बीएफ स्किनर। कौन है? बीएफ स्किनर। कौन है? यहाँ पे लिख देता हूं, बीएफ स्किनर। तो बीएफ स्किनर श्रृंखला विधि या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक है। सांख्यिक विधि अभिक्रमित अनुदेशन या आंतरिक अनुदेशन या शास्त्रीय अनुदेशन विधि के जो जनक है वो कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर किस विधि के जनक है? शास्त्रीय विधि या सांख्यिक विधि के जनक है, या इसे आंतरिक अनुदेशन विधि भी कह दिया जाता है। कौन है? सांख्यिक अनुदेशन विधि के जनक नॉर्मन ए क्राउडर। इसी प्रकार अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, तो यह इसे ही मैथेटिक्स अनुदेशन विधि भी कह दिया जाता है। तो इस विधि का जो जनक है गिलबर्ट है। कौन है? गिलबर्ट। गिलबर्ट। तो मैथेटिक्स कह दो या अवरोही अनुदेशन विधि कह दो, अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि उसने दी थी, गिलबर्ट ने दी थी। इसी प्रकार आप देखिए रेखीय विधि, सांख्यिक विधि और अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। देखो अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत दिया था स्किनर ने दिया था। अब स्किनर के इस सिद्धांत को भी देखो 3 भागों में बांट दिया गया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, एक है सांख्यिक अभिक्रमित अनुदेशन, एक है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। तो देखिए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, देखो इसमें को याद रखने में भी कंफ्यूजन रहता है कि किसका तो बीएफ स्किनर है, किसका नॉर्मन ए क्राउडर है और किसका गिलबर्ट है। तो देखो गिलबर्ट का तो याद हो जाता है कि गिलबर्ट का तो ऐसे भी याद रह जाता है कि मैथेटिक्स विधि से गिलबर्ट पकड़ में आ जाता है, लेकिन बात आती है किसका तो नॉर्मन ए क्राउडर है, किसका बीएफ स्किनर है। अब देखो इसको याद करने के लिए एक छोटी सी विधि है रेखीय, यानी कि रेखीय होती है और एक होते हैं स्किन, यानी कि स्किन पे जब अपन बूढ़े हो जाते हैं तो स्किन पे क्या पड़ जाती है? रेखाएं पड़ जाती है, यानी झुर्रियां पड़ जाती है। तो इस तरह से इस शब्द को इस शब्द से साथ लिंक करके याद रखा जा सकता है कि इस रेखीय विधि किसने दी? स्किनर ने दी। या फिर ऐसे भी याद ना हो तो नॉर्मन ए क्राउडर तो सांख्यिक विधि दी थी। तो सांख्यिक विधि में क्या होता है, जैसे अब देखो यहाँ पे एक शब्द पकड़ो क्राउडर यानी कि काऊ, क्रो, क्राउडर यानी क्रो यानी कौवा। जो कौवा जो उड़कर कहाँ पे बैठता है? पेड़ों की शाखाओं पर आकर बैठता है। कहाँ पर बैठता है? पेड़ों की शाखाओं पर आकर बैठता है। कौन बैठता है? कौवा बैठता है। तो इस तरह से इसको यहाँ से लिंक करके याद रखा जा सकता है। मैथेटिक्स विधि गिलबर्ट ने दी थी। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन है पैनल चर्चा या टोली शिक्षण या दल शिक्षण या टीम टीचिंग विधि किसने दी थी? तो ये विधि को देने वाला था हेनरी ए ओवरस्ट्रीट। हेनरी ए ओवरस्ट्रीट। तो इसने इस विधि को दिया था हेनरी ओवरस्ट्रीट ने। पैनल चर्चा या टोली शिक्षण या दल शिक्षण या टीम टीचिंग विधि को हेनरी ए ओवरस्ट्रीट ने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क उद्वेलन या ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि या मस्तिष्क विप्लन विधि या विचारावेश विधि। तो ये विधि को जो देने वाला था अभी अपन ने चर्चा की थी, कौन था? आसबर्न।
आसवर्ण, और विनिटेका विधि दी थी वासवर्ण। आसवर्ण, आसवर्ण ने कौन सी विधि दी थी? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि या मस्तिष्क उद्वेलन विधि। तो देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के बारे में एक कथन है जो अभी हाल ही में हुई भर्ती BSTC भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा था कि सृजनात्मकता के मापन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी विधि मानी जाती है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। लेकिन उसमें मस्तिष्क उद्वेलन विधि ऑप्शन में नहीं था, उसमें था समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि उसका आंसर था, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दे रखे थे। तो इसमें मस्तिष्क का विकास होता है तो समस्या का समाधान अपने पास होगा, तो सृजनात्मकता के आधार पर हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह से मस्तिष्क उद्वेलन विधि का जो जनक है आसवर्ण है। संवाद विधि या संवाद विधि को देने वाला कौन था? प्लेटो महोदय था। कौन था? प्लेटो था। अब बेसिक शिक्षा पद्धति, जो बेसिक शिक्षा पद्धति या विधि, बेसिक शिक्षा पद्धति है जो हस्तकला शिक्षा की शिक्षा पर आधारित है। जो बेसिक शिक्षा पद्धति को देने वाला कौन था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो और महात्मा गांधी ने सर्वांगीण शिक्षा की बात की है, यानी कि सभी बालकों को सर्वांगीण शिक्षा, यानी सभी प्रकार से उस बालक का विकास हो। तो इस तरह की शिक्षा की बात बेसिक शिक्षा के अंतर्गत उसने की है। और साथ में उन्होंने हस्तकला की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है। जो वर्तमान समय में जो मोदी जी कहते हैं ना कि स्वावलंबी बनो और आत्मनिर्भर बनो, तो इसी आधार पर जो ये बेसिक शिक्षा को आज की जो नई शिक्षा नीति में इस विधि को बहुत ही कारगर रूप से साबित करने के लिए इस विधि को ही काम में साबित करने के लिए इस विधि को काम में लिया गया है। तो ये विधि थी अपने शिक्षण से संबंधित प्रमुख विधियाँ थे और इनके प्रमुख जनक या प्रतिपादक की चर्चा की है। तो और देखिए अपन ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी चर्चा की है। अब अपन इसी टॉपिक को यहाँ पे अपन ने मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ पढ़ ली। मनोविज्ञान से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो अपन ने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब अपन अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो के अलावा अपन अगले टॉपिक के साथ भी मिलेंगे, जिसमें अपन शिक्षा से संबंधित चैप्टर को शुरू करेंगे। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।